हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। आई प्रिया मल्होत्रा वेलकम यू ऑल ऑन देव राइट वे एजुकेशन। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियोस में कवर कर लिया है। इन केस आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो वीडियोस एक बार देख लीजिए। उसमें बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, एटम के अंदर कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं, उनकी वजह से करंट का फ्लो किस साइड होता है वो, और रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से घरों में वोल्टेज आती है, किस तरीके से हम करंट मेजर करते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं, कनेक्शन पैरेलल में लगाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट की हुई है। आप लोग पहले जाके वो वीडियोस एक बार देख लीजिए अच्छे से। और उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल पार्ट को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है आज की हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें ड्रॉ ए सिंगल लूप सर्किट दैट कंटेन्स अ सेल। एक सिंगल लूप सर्किट बनाना है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, एक लाइट बल्ब होना चाहिए और एक स्विच होना चाहिए, और उसके कंपोनेंट्स को आप लोगों ने नेमिंग भी करनी है। तो इसी तरीके के आप लोगों के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। CBSE हो, HBSE हो या कोई और एनी अदर बोर्ड, जो भी आप लोगों का बोर्ड रहता है उसके अंदर इस तरीके से आप लोगों को 1 to 2 मार्क में क्वेश्चन मिल जाता है कि एक सिंगल लूप ड्रॉ कीजिए सर्किट का जिसके अंदर ये एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो और उसकी नेमिंग कीजिए। तो देखिए कैसे करना है इसको आप लोगों ने। ये ऐसे आप लोगों ने बनाना है। ये होता है बैटरी सेल का निशान। सेल के अंदर होता है सिंगल एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और अगर वो सेल की जगह आप लोगों को बैटरी बोलते तो उसमें क्या कहते हैं, हम कई सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है बैटरी, तो उसको हम ऐसे लगाते हैं कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। ठीक है, सेल आ गया। सेकेंड क्या बोला था हमें, लाइट बल्ब। ये हमने बल्ब लगा दिया और ये हमने स्विच लगा दिया ऑन या फिर ऑफ करने के लिए, जैसे हमारे घरों में लगा होता है ना, उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ से अगर ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा स्विच, तो सर्किट के अंदर बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा, पोटेंशियल जो है वो क्रॉस जो है फ्लो करना शुरू कर देगा, और साथ ही साथ करंट जो है वो फ्लो करेगा तो बल्ब हमारा ग्लो कर देगा, ये ब्राइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी, हाउ डू ब्राइटनेस कंपेयर। हम कैसे बता सकते हैं कि जो बल्ब हमारा वो कम जल रहा है, ज़्यादा जल रहा है, वो कैसे पता चलेगी। और इन दोनों सर्किट के अंदर आप लोगों को बताना है किसके अंदर जो है करंट वो ज़्यादा फ्लो करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है और सेम बैटरी यहाँ पे और सेम बैटरी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगे हुए 3 और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ 1। हमने क्या पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, जबकि करंट का फ्लो कहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। देखिए यहाँ से करंट चला और इस बल्ब को ग्लो करते हुए यहाँ वापस आ पहुँचा। ठीक है, सेम करंट I। अब अगर मैं यहाँ से एक करंट I को फ्लो कराऊंगी तो कुछ जो है करंट ये फर्स्ट वाला बल्ब ले लेगा, कुछ करंट जो है वो सेकेंड वाला बल्ब ले लेगा, और कुछ जो करंट है वो थर्ड वाला बल्ब ले लेगा। मतलब ये I जो था ये किस में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट्स में। ये आगे आगे डिवाइड होता चला जाएगा कि I जो है मेरा कुछ यहाँ चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके, I1 I2 I3 बन जाएगा। इस वजह से क्या होगा, करंट डिवाइड होगा तो ये वाला जो है ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा और ये वाले जो है तीनों कम इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेंगे। तो इनको क्या कहेंगे, अब यहाँ पे किसके अंदर करंट फ्लो ज़्यादा है, इस वाले केस में यहाँ पे जो बल्ब होगा वो हमारा ब्राइटर होगा, ज़्यादा रोशनी देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ डिम हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों एक ही कनेक्शन के अंदर है और करंट जो है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो हमने स्टडी किया ये कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट। ये सीरीज में लगे हुए हैं सारे। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ, उसको एक बार डिटेल से आप लोग स्टडी कर लेना वहाँ पे। आगे चलते हैं। अगर यही सेम केस किस में हो जाए, पैरेलल कनेक्शन के अंदर, नंबर ऑफ लाइट जो है वो बल्ब की इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, किस केस में करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। यहाँ से देखिए सेम बैटरी चली है, यहाँ से सेम बैटरी चली है, यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ 3 बल्ब लगा दिए,
बट ये किस में है इस बार, पैरेलल में, मतलब 3 रास्ते हैं करंट के पास जाने के लिए। यहाँ कितना रास्ता है, एक। रेजिस्टेंस बताया था प्रीवियस क्लासेस में कैसे ऐड होता है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, इस केस में जो होगा, फर्स्ट केस के अंदर सिर्फ I करंट होगा और इस केस में कितना करंट होगा, 3I होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ से करंट चलेगा, वो यहाँ उसके पास 3 रास्ते हैं, यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। तो इस वाले केस में जो है वो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा सर्किट के अंदर और सारे के सारे बल्ब जो है वो अच्छी इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि करंट इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा रास्ते होंगे, कम रेजिस्टेंस होगा, तो करंट जो है वो आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे एक ये सर्किट कनेक्शन है, ठीक है, ये आप लोगों का जैसे टोल टैक्स देखा होगा आप लोगों ने, उसमें क्या ये जीटी रोड है मान लिया हमने, यहाँ ये कार फ्लो जो है रनवे पे चल रही है, हाईवे पे डिफरेंट कार ट्रक्स जो भी हैं सारे के सारे व्हीकल्स चल रहे हैं। यहाँ पे एक सिंगल रजिस्टर है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ ये जो रास्ता है वो वाइड होने की बजाय क्या हो गया, उसकी जो लेंथ है वो कम हो गई, ब्रेड्थ जो है सॉरी। तो यहाँ से अब अगर मैं क्या करूँ, वही सेम चीज़ सीरीज़ के अंदर 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, तो यहाँ पूरा हाईवे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं बचेगा जाने के लिए, तो कम करंट फ्लो होगा। वही सेम चीज़ अगर मैं जो हाईवे है उसको थोड़ा विड्थ जो है वो बढ़ा दूँ, यहाँ से देखिए इसको मैंने 3 रास्ते दे दिए, तो यहाँ से एक साथ तीनों फ्लो कर जाएंगे, तो आसानी से इसको निकलने में भी आसानी होगी। सेम रास्ता उसके लिए, ये सेम कंसेप्ट जो है हमारा किसके अंदर लागू होता है, करंट के केस में। जब यहाँ एक रजिस्टर था तो करंट फ्लो हो गया, यहाँ था तो यहाँ पे फ्लो होने में उसको ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, यहाँ आसानी से फ्लो हो गया। मैंने आप लोग को लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक पिज़्ज़ा बॉय का एग्जांपल दिया था। अगर वो डोमिनोज से पिज़्ज़ा लेके चला, आपके घर तक पहुँचना है, अगर उसको यहाँ से आना है थोड़ा कम टाइम लगेगा, और अगर इन केस उसको यहाँ से आना है, 3 बंदे एक साथ 3 ऑर्डर कर दिए हैं तो, और वो एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उनको लेके आना जो है पिज़्ज़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा टाइम पे, जो उनका 30 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है। वहीं अगर जो जीटी रोड पे अगर कोई मंगाता है हाईवे पे, यहाँ पे जो विड्थ है वो ज़्यादा है और एक साथ वो पैरेलली 3-4 जितने भी हैं वो मूव कर सकते हैं, तो वो आसानी से अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे। सही सेम जो कंसेप्ट है वो करंट के केस में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरीज कनेक्शन के अंदर जब एक रेजिस्टेंस जो है वो टर्न ऑफ कर दिया जाए, यानी कि सीरीज में बल्ब लगे हुए हैं आपके पास, उनमें से एक को बंद कर दिया जाए या फिर बल्ब को कुछ हो जाए, खराब हो जाए बाय चांस, तो क्या होगा, बाकी रेजिस्टेंस से सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का कनेक्शन है, ये सेल है, ओवरऑल की बैटरी बनी हुई है, ये सीरीज के अंदर 3 बल्ब लगे हुए थे। ठीक है, एक बल्ब यहाँ सॉकेट से मूव कर दिया, सपोज करो खराब हो गया था, ये निकाल दिया, तो क्या आगे वाले बल्ब जो हैं वो इसकी वजह से बाकी सर्किट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोचिए एक बार ध्यान से। एक रेजिस्टेंस यहाँ से चला गया तो क्लोज्ड लूप बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट कनेक्शन बनाएगा ही नहीं, तो बाकी डिवाइसेस जो सीरीज के अंदर थे वो वर्क ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा सर्किट बन जाएगा हमारा, ओपन सर्किट का काम करेगा, और यहाँ पे कोई भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो होगा ही नहीं, यहाँ से कनेक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, इन केस अगर यही सेम टास्क किसके अंदर परफॉर्म होता, पैरेलल कनेक्शन के अंदर, पैरेलल के अंदर सपोज करो ये वाला एक बल्ब जो है वो निकाल दिया, रिमूव कर दिया या सॉकेट से खराब कर दिया, अब यहाँ से करंट आएगा, अब यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, बस यहाँ से ही तो नहीं जा सकता, 3 रास्तों में से एक रास्ता कट हो गया, बट यहाँ से तो जा सकता है। यहाँ पे सर्किट जो है वो सेम रहेगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा, और इसकी वजह से सारे बल्ब जो है वो ग्लो करेंगे, सिर्फ ये एक जो सॉकेट से निकाला हुआ यही ग्लो नहीं करेगा, सर्किट के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज हो जाता है पैरेलल कनेक्शन के अंदर। इन केस अगर एक डिवाइस खराब हो जाता है सपोज करो, तो बाकी के जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर इस चीज़ का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप क्या बोला हुआ है, लाइट बल्ब आइडेंटिकल हैं और सबका आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है आर, ये सीरीज में लगा दिए और ये पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, आप बताया, आप पूछा गया कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी,
खुद सोच के देखिए, यहाँ से चले एक ही करंट फ्लो होगा, वही करंट कुछ इसने ले लिया, बचा कुछ इसके पास बचेगा। जबकि इस केस में क्या होगा, एक करंट चला, कुछ पूरा फ्लो होने के लिए उसके पास यहाँ से रास्ता है और पूरा फ्लो होने के लिए यहाँ से रास्ता है। तो सोच के देखिए, ज़्यादा रास्ते ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा रास्ते तो कम रेजिस्टेंस, तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा लाइट आएगी। तो ये वाला केस जो है, इसके अंदर ज़्यादा लाइट फ्लो होगी। तो जो आपकी कार की हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर जो ये पैरेलल कनेक्शन है, यही वाला कनेक्शन बच्चों यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखिए होंगे ना कार की हेडलाइट्स, उसके अंदर ये वाला कनेक्शन जो है यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर ये देखिए, ये इसका सिंबल होता है। एक्चुअल में दिखने में ये ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं। नहीं, इसको आप हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे, क्लास +1 में या फिर 12th के अंदर। अभी के लिए आप ये देखिए, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस है, इन केस आप लोगों ने घर में कभी टीवी का रिमोट टूट गया हो, पीछे से जो पीसीबी बोर्ड होता है, एक सर्किट डिजाइनर होता है, उसके ऊपर आपने एक छोटा सा लगा हुआ देखा हो, अगर किसी को याद हो तो, ये इसके ऊपर जो ये होता है, ये कलर कोड होते हैं। इन कलर कोड के हिसाब से आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है कि कितने ओम का जो है आपका रजिस्टर होता है। उस स्पेसिफिकली इसी बेसिस पे हम उसको चेक करते हैं। ये हमने इसकी थ्योरी इसकी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर ली थी। आगे चलते हैं, ओम्स लॉ भी हमने स्टडी कर लिया था। क्या होता है, V = IR, मतलब वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट के। वोल्टेज बढ़ती है तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ती है। और इनके प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, एक कांस्टेंट जिसका नाम क्या था, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसको किस में मेजर करते हैं, ओम्स में। रजिस्टर की SI यूनिट क्या थी, ओम, और जो हमारे पास करंट की SI यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, और वोल्टेज की जो SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट्स। ठीक है, हर एक जो सर्किट एलिमेंट होते हैं, हमारे एलिमेंट जो होते हैं सर्किट के अंदर, वो इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं कि जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारे करंट के। मतलब जितनी ज़्यादा हम वोल्टेज देंगे उसी हिसाब से हमारा करंट फ्लो होगा। जैसे घरों में ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, तो करंट ज़्यादा फ्लो होता है। कई बार डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा टीवी खराब हो जाता है, तो इसी वजह से होता है कि कभी कभी वोल्टेज जो है वो बाहर से ट्रांसफार्मर के ऊपर आती है, वो ज़्यादा वोल्ट की आ जाती है। वैसे जनरली हमारे घरों में कितनी वोल्टेज यूज होती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि फॉरेन में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से सर्किट के अंदर हाई रेजिस्टेंस होगा, कैसे पता चलेगा। ये हमारी बैटरी है 6 वोल्ट की, ये बैटरी भी है 6 वोल्ट की, यहाँ हमने एक बल्ब लगाया, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम यहाँ हमने बल्ब लगाया, यहाँ ये जो है एमीटर का साइन होता है। एमीटर के अंदर क्या हमें पता चलता है, करंट कितना है उस सर्किट के अंदर, कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो कितना हो रहा है सर्किट के अंदर, 1 एम्पियर, और इस वाले सर्किट के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। तो हमसे पूछा है कि रेजिस्टेंस किस केस में हाई होगा, मतलब जो ये बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हमें चेक करके बताना है। अभी हमने क्या स्टडी किया, V = IR। फर्स्ट केस में मैं अगर निकालूं, R क्या होता है, V/I, R1 क्या हो जाएगा, यहाँ से V कितना है, 6 वोल्ट, I कितना है, 1 एम्पियर, तो यहाँ से कितना हो गया, 6 ओम। और अगर मैं सेकेंड केस के लिए निकालूं R2, तो यहाँ से वोल्टेज कितनी है, 6, और करंट कितना है, 2 एम्पियर, तो ये कितना हो गया, 3, तो यहाँ पे 3 ओम। तो ये वाला जो बल्ब है हमारा फर्स्ट केस के अंदर, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो होगी 6 ओम, और जो ये वाला बल्ब है इसकी जो वैल्यू होगी 3 ओम। तो कौन से वाला हाईएस्ट हुआ, डायग्राम ए का। ठीक है, आपके पास इसी तरीके के बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू डिक्रीज।
आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर करंट जो होता है किसकी वजह से कम या ज़्यादा होता है, आप लोगों ने बताना है। आप लोगों के पास ऑप्शन है, फर्स्ट वोल्टेज को डिक्रीज कर दें, रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दें, या फिर वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, या फिर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें। इस केसेस में कब बढ़ेगा आपका करंट या कब कम होगा। बट आप लोगों से क्या पूछा है, सर्किट के अंदर डिक्रीज कब होगा, डिक्रीमेंट बताना है। अभी हमने क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमने क्या करना है, I को कम करना है। I कम कब होगा, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब वोल्टेज कम आएगी तो I भी कम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा वैसे ही करेक्ट हो गया कि वोल्टेज अगर कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, अगर जितना पोटेंशियल होगा उसी के हिसाब से हमारा क्या जाएगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस की कैसे डिपेंड करेगा, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से मैं I का रिलेशन निकालूं तो क्या आएगा, V अपॉन R, मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R का रिवर्स होता है, R बढ़ेगा तो I घटेगा, R कम होगा तो I जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में क्या बताना है हमने, I डिक्रीमेंट बताना है कि करंट कितना डिक्रीज होगा। I को क्या कराना है हमने, डिक्रीज। I को डिक्रीज कराना है तो R को क्या कराना पड़ेगा, इंक्रीज, मतलब इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो डी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसके अंदर एक से ज्यादा आंसर्स थे। कौन कौन से, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट वर ट्रिपल्ड देन द करंट थ्रू द सर्किट वुड बी। क्या बोला आप लोगों के, अगर रेजिस्टेंस जो है वो आपका 3 टाइम्स कर दिया, जैसे अगर यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, एक बल्ब था यानी रेजिस्टेंस R था, उसकी बजाय हमने क्या कर दिया, 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, 3 बल्ब लगा दिए, R और R के। तो उसकी वजह से जो हमारा सर्किट के ऊपर अंदर करंट होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, खुद सोचिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, ओम्स लॉ किया था। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। दैट मीन्स I और R का क्या रिलेशन होता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स कर रहे हैं। ट्रिपल्ड का मतलब होता है 3 टाइम्स, जैसे डबल का मतलब होता है ना 2 टाइम्स, तो इसी हिसाब से रेजिस्टेंस का मतलब है 3 टाइम्स। मतलब पहले एक बल्ब था, अभी हमने 3 बल्ब लगा दिए यानी 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, तो उसकी वजह से करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा ऑब्वियसली। जब एक के अंदर जाना है उसको आसानी से निकल जाएगा, जब एक से ज्यादा रास्ते में रुकावटें आएंगी तो वो नहीं निकल पाएगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर जो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब पूछे कि कम तो होगा बट किस रेट के साथ कम होगा, तो यहाँ पे कम होने का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ये I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था, मतलब हमारा रेजिस्टेंस 3 से बढ़ रहा है, तो ये किससे कम हो जाएगा, I 1/3 से, यानी 1/3। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस ए सर्किट इज क्वाड्रपल्ड, मतलब अगर इसको 4 टाइम्स बढ़ा दें हम तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था, अगर सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है उसको 4 टाइम्स कर दें तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। हमें पता है वोल्टेज कितने से बढ़ रही है, 4 गुना बढ़ रही है, 4 टाइम्स बढ़ रही है। मतलब पहले हमने एक बैटरी लगाई थी 2 वोल्ट की, और हम कितने की लगा रहे हैं, अब उसको 4 टाइम कर रहे हैं, मतलब 8 वोल्ट की। अब हम बैटरी लगा रहे हैं 8 वोल्ट की, पहले बैटरी लगाई थी 2 वोल्ट की। ठीक है, रेजिस्टेंस था सपोज करो R, और यहाँ पे भी R। तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट केस में करंट निकाल के देखिए क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से I क्या होगा, V अपॉन R। V कितना है, 2 वोल्ट अपॉन R, मतलब 2/R। और सेकेंड केस के अंदर कितना होगा, 8/R, मतलब फर्स्ट वाले केस का कितना है, 4 गुना। मतलब करंट क्या हो रहा है, इस बार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एजमथ। मतलब जितने रेशो के साथ वोल्टेज बढ़ेगी उतने ही रेशो के साथ हमारा करंट इंक्रीज हो जाएगा। सेम जो रेशो पैटर्न है वो उसके अंदर फॉलो होगा। रेजिस्टेंस के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए वो 1/3 से प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये हमने अच्छे से चेक कर लिया है कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल करेंगे कि रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज जो है सीरीज में लग जाए, पैरेलल में लग जाए तो वोल्टेज क्या आएगी। उस तरीके के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले भी, और पावर कैसे निकलती है घरों में, जैसे बिजली का बिल आता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, किलोवाट आवर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच क्लास। अब आप लोगों के लिए टास्क है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए देव राइट वे एजुकेशन चैनल को। यहाँ पे आप लोगों को डेली सारे क्लासेस की, जो साइंस और मैथमेटिक्स की हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को। लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए। इन केस आप लोग को कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, सो दैट हमें पता चल सके, फीडबैक मिल सके कि कहाँ किस एरिया के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, और एक आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है 3 अगस्त को आने वाला है, तो ये उसी दिन रिवील होगा। इसके लिए आप लोग वेट कीजिए, चैनल के ऊपर विजिट करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।